हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 चलेगा, ठीक है। और मैं टेंस के बारे में पढ़ा रहा था। दोस्तों, मैंने बताया था जो टेंस होता है वह 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस लिया था। और प्रेजेंट टेंस निम्न 4 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें मैंने पहला लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आपको पढ़ा रहा था दोस्तों, जिनमें मैंने 2 वीडियो बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों, पार्ट नंबर 3 चलेगा इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर, ठीक। इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। पर टेंस के बारे में पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। टेंस, TNS, ठीक। टेंस में हमने लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका जो भी रूल नियम था मैंने आपको लिखवा दिया हूँ। आप पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा दोस्तों। यदि आप नए हमारे भी चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आपके ग्रामर 12 टेंस आपको क्लियर आ जाए, आप चाहते हैं, तो आप इस जो मैंने पढ़ाया उसे पार्ट 1 से देखिए, प्लेलिस्ट हमने बनाया, ठीक है। तभी आपके समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस चलेगा, ठीक है। में क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है साधारण वाक्य, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, साधारण वाक्य कहा जाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, तो ध्यान देना आपके। और तीसरा का हम लोग पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। INTRRO, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और चौथा क्या पढ़ने वाले हैं, चौथा मैं आपको पढ़ाऊंगा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हमें 4 वाक्यों को पढ़ना है, ठीक है। 4 प्रकार के वाक्यों को पढ़ना है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आप नकारात्मक वाक्य, ठीक है दोस्तों, नकारात्मक वाक्य। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बगल में, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया, तो इसकी हिंदी में यही लिख देता हूँ। इसकी हिंदी होती है नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी हिंदी होती है नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज हम लोग पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका सूत्र क्या है, बनाने का रूल क्या है, आज के इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप की बात यहाँ तक आपके समझ में आई होगी।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत 4 वाक्यों को पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट वाली हेडिंग लगा लीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे आप नोट कर सकते हैं और पहला हेडिंग आपको लगाना और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग लगा लेना है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इसमें लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर लिखेंगे बल्कि मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस, ठीक है, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक, करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको बनाने के लिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मुख्य क्रिया के अंत में आपके यस या यस का प्रयोग कर लेना है वहाँ पर। ठीक है, कब यस लगेगा, कब यस लगेगा, मैंने पार्ट नंबर 2 में पढ़ा रखा है। ठीक है, आप वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मुख्य क्रिया के अंत में दोस्तों यस या यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अभी आप नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग लिखने वाले क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साधारण वाक्य बनाने का सूत्र। ठीक है, तो साधारण वाक्य बनाने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो मैं यहाँ पर मिटाकर इसे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है साधारण वाक्य बनाने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर बताया कि साधारण वाक्य बनाने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो सूत्र क्या है उसे लिखवा देते हैं, आप भी उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सूत्र होता है दोस्तों कर्ता, तो यहाँ पर ऐसे हेडिंग लगा के बता देते हैं आपको, सूत्र होता है कर्ता प्लस, ठीक है, कर्ता लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखवाया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि
मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपके ध्यान रखनी है। तो कर्ता के बाद डायरेक्ट सूत्र क्या बनेगा, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया में क्या जोड़ा जाएगा दोस्तों, यस या यस। तो यस या यस करेंगे प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्म। इसके बाद कर्म प्लस अन्य बातें, कर्म प्लस अन्य बातें। ठीक है, तो फार्मूला आपके नोट कर लेना कहीं ना कहीं। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछता है साधारण वाक्य बनाने का सूत्र क्या होता है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य का सूत्र यदि आपसे कोई पूछता है तो आपके बताना है कि कर्ता, मुख्य क्रिया, यस या यस प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। ठीक है, ये फार्मूला आपके याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं उदाहरण भाई, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो उदाहरण लेते हैं और आपके बताते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे अथवा करके अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं आप ऐसे। अथवा कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मैंने आपके बताया था, सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट हो गया प्लस मुख्य क्रिया क्या होता है, मेन वर्ब। ठीक है, प्लस यहाँ पर यस या यस तो दिया ही है, यस या यस प्लस कर्म को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ऑब्जेक्ट प्लस अन्य बातें को अदर। ठीक है, तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं मेरे भाई, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, इसी फार्मूले को लेकर चलना है। और कोई भी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आ जाए, वो भी साधारण वाक्य, तो आपके इसी फार्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं और आपके बताते हैं। ठीक है, तो उदाहरण मैं यही ले लेता हूँ भाई, उदाहरण मैं यही ले लेता हूँ और आपके बता देता हूँ। उदाहरण लेता हूँ भाई, उदाहरण नंबर फर्स्ट लेता हूँ। ठीक है, उदाहरण नंबर पहला हुआ, स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो भाई मैंने एक उदाहरण लिया, वह स्कूल जाता है। तो सबसे पहले अपने को ये जानना है मेरे भाई कि वह स्कूल जाता है किस वाक्य, कौन सा वाक्य है। तो भाई ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गई होगी बात। और किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कैसे पता लगाया, मैं आपके नोट में लिखवाया भी था, पार्ट नंबर 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है मैंने आपको लिखवाया हूँ। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया करके पार्ट 1 आप देखिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, इसके बाद पार्ट 3 देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। तो जाता है, जाता है ना, तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, वो भी कैसा वाक्य है मेरे भाई, वो भी कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। तो इसको बनाने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। करता है तो सबसे पहले अपने को पता करना है कि इस वाक्य में कर्ता क्या होगा। तो मैंने बताया था किसी भी वाक्य में कर्ता को कैसे पहचानेंगे। मैंने बताया था कि आप प्रश्न उठाएंगे, कौन का प्रश्न करेंगे। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर स्कूल जाता है, तो प्रश्न करेंगे कौन स्कूल जाता है, कौन स्कूल जा रहा है। तो उत्तर में क्या आ रहा है दोस्तों, वह आ रहा है ना, या वह आ रहा है, तो वह कर्ता कहलाएगा। तो पहले सूत्र में कर्ता का नंबर है, तो कर्ता मिल गया वह है, तो वह का अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट मुख्य क्रिया आप चलेंगे। तो मैं बताया था आपके कि मुख्य क्रिया कैसे पहचाने, किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया कैसे पहचानेंगे मैंने आपके बताया था। ठीक है, तो दोस्तों जैसे किसी भी शब्द के अंत में ना आया है, जैसे जाना, ठीक है, जाना, जाता, जाना, ठीक है, तो ना आ रहा है तो मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर जैसे जाता लिखा है तो वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या होगा, जाना। तो जाना का क्या होता है, गो, ही गो होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रखना मैंने आपके बताया था
कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का साधारण वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरे भैया यस या ईएस का प्रयोग करेंगे कब कब करेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था जब कर्ता एक वचन हो, जब कर्ता एक वचन हो तो हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और ना एक वचन होगा तो हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कर्ता ही है, यह एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ तक बात फंस गई ना भाई, यस ईएस तक का यस जोड़ेंगे कि ईएस जोड़ेंगे, यह तक कंफ्यूजन है। अरे भाई कंफ्यूजन ना रखिए, आप पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए कंफ्यूजन ना दूर हो जाएगा। हाई देखिए इस गो है ना, तो गो के आगे हाई, गो के यहाँ पर वो का है, स्वर है ना भाई। जब स्वर है तो खाली ईएस जोड़िएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पर यस जोड़ेंगे, यस ना जोड़ेंगे, याद रखिएगा। ही गोज स्कूल जाना, ओकर कर्म का है, वह स्कूल जाता है, तो कर्म का है स्कूल जाना, ठीक है। तो ही गोज टू स्कूल, यस सी एच डबल ओ एल, तो वह स्कूल जाता है, इसकी अंग्रेजी बनेगी ही गोज टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं, एक आध उदाहरण और लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ लिखवाया वो आप सभी की याद होना चाहिए, तभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का साधारण वाक्य आप अच्छे से बना पाइएगा, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं, उदाहरण नंबर 2, ठीक है। वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, ठीक है। तो भाई वह गाना गाती है, इसको अंग्रेजी में बनाना है, तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो वह गाना गाती है, तो अगर कर्ता आपके ढूंढना है तो अब की कौन का प्रश्न करें, कौन गाना गाती है, वह। उत्तर में क्या रहा है, वह। कौन गाना गाती है, वह। गाती है मतलब कहीं ना कहीं गर्ल है, लड़की है, कोई ना कोई लड़की है भाई। तो लड़की है तो वह के लिए अंग्रेजी सी लिखेंगे, सी लिखेंगे, मतलब ये सूत्र के हिसाब से पहला कर्ता लिख लिए, इसके बाद सूत्र में क्या है, मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया ढूंढिए। गाना गाती है, गाती का गाना क्या होगा, गाती है तो सिंग होना, सिंग माने क्या होता है, गाना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य तो सहायक क्रिया का प्रयोग तो ना करेंगे भाई, सहायक क्रिया का प्रयोग ना करेंगे, लेकिन ये मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग तो करबे करेंगे ना। का मैंने बताया यस या यस का प्रयोग होगा, लेकिन सुनिए हाई जी है, जवन जी है, ये जी क्या है, ये व्यंजन है, व्यंजन। ABCD में व्यंजन स्वर होता है ना होता है का ये भाई, जान लीजिए। ना जानते हैं तो जान लीजिए, ए से लेके जेड तक उसमें एगो स्वर और एक उसमें स्वर होता है और व्यंजन भी होता है, ठीक है। स्वर और व्यंजन होते हैं, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, व्यंजन है इसलिए यस जोड़ेंगे, यस। क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, याद रखिएगा, यस नहीं जोड़ेंगे। यस कब जोड़िएगा, जब जी के जगह कोई स्वर आ जाए तब यस जोड़िएगा, याद रहे, ठीक है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है। इस सूत्र में यस यस तो जोड़ ही लिए हैं, लेकिन कर्म क्या है, वह गाना गाती, कर्म क्या है उसका, गाना गाना, तो इसलिए कर्म लिख दिया, तो ये कंप्लीट हो गया वाक्य, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आपके आ रहा होगा नोट करते जाइए। एक उदाहरण और लेते हैं और आपके बताते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 भाई, उदाहरण नंबर 3, इसको समझना है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य कैसे बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके उदाहरण पढ़ना है, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पढ़ लेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल जितना भी मैंने लिखवाया है सबके आपके याद कर लेना है, तो ये कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो उदाहरण लेते हैं अगला, रोज वर्षा होती है, रोज वर्षा होती है, ठीक है। मजा आएगा भाई, मजा आने वाला है, रोज वर्षा होती है।
रोज वर्षा होती है, एमा तो करता गायब ने भाई, एमा करता गायब, करता गायब तो लगाएंगे ईट का प्रयोग। पहले ईट मान लेंगे तो ईट लिखेंगे भाई, ईट वर्षा होना है तो ईट रैन। रैन माने क्या होता है भाई, वर्षा होना। लेकिन याद रखिएगा ईट तो एक वचन है ना भाई, जब एक वचन है तो हम का चिपकाइएगा, यस चिपकाइएगा, यस ना लगाइएगा। काहे से कि यस का प्रयोग कब करिएगा, जब यहाँ कोई स्वर हो। यहाँ पर भाई यन जो है तो वह तो व्यंजन है, इसलिए हम यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इट रेन्स डेली। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं भाई, ये तो तीसरा उदाहरण था। उदाहरण नंबर चौथा लेते हैं भाई। धीरे धीरे से जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, धीरे धीरे से इस वाक्य को बनाना, धीरे धीरे से सारा रूल याद करना। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, उदाहरण नंबर चौथा लेते हैं। मदन क्रिकेट खेलता है, मदन क्रिकेट खेलता है, मदन क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो मदन क्रिकेट खेलता है तो भाई आप प्रश्न उठाएंगे, कौन क्रिकेट खेलता है भाई, तब मदन न खेलता क्रिकेट, मदन। तब मदन तो करता हुआ ना, इस सूत्र में क्या लिखेंगे, करता। तो मदन का स्पेलिंग मदन लिखेंगे, एक बाद तुरंत मुख्य क्रिया पा जाएंगे। तो मुख्य क्रिया क्या है, खेलना। खेलना याद रखिएगा, तो खेलना क्या होता, प्ले। लेकिन याद रखिएगा ये प्ले में यस जोड़ेंगे कि ई यस जोड़ेंगे। हाई मदन एक वचन है ना, जब एक वचन है तो ये मुख्य क्रिया में यस जोड़िएगा तो मदन प्लेज हो जाएगा। यस जोड़िएगा तो मदन प्लेज। खेलता का मीनिंग तो आपके पता है ना भाई, खेलना का मीनिंग तो प्लेस हो ही गया। क्रिकेट है तो क्या लिखेंगे, क्रिकेट का क्रिकेट लिखेंगे भाई, CRICKET, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, मदन क्रिकेट खेलता है, मदन प्लेस क्रिकेट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि यह आपके समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया पीछे से अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।